तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। यूपी वेदर अपडेट हो या फिर सीएम योगी का स्कूलों को लेकर एक नया फरमान हो या फिर स्वतंत्रता दिवस पर अब सभी चीजें खोलने का फैसला हो, एक एक करके सारी खबरें जानेंगे। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरें हैं। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बड़ी खबर, गोरखपुर में एक प्रेमी प्रेमिका ने गुरुवार देर रात ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। 100 के थोड़ी दूर पर ही पुलिस को एक बैग मिला जिसमें लड़की का स्कूल ड्रेस और मोबाइल था। पुलिस के मुताबिक अजय और रिंकू दोनों खजनी के एक इंटर कॉलेज में साथ ही पढ़ाई करते थे। रिंकू 12वीं की छात्रा थी तो अजय 11वीं में पढ़ रहा था। एक ही स्कूल में पढ़ने के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती थी और फिर दोनों में प्रेम हो गया। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के राजी ना होने पर दोनों ने ट्रेन से कूदकर सुसाइड कर लिया। वही बुलंदशहर में मस्जिद में घुसकर गोली मारकर बुजुर्ग की गई है हत्या। जी हां, बुलंदशहर के खुर्जा में नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में आए बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह हमलावर बुर्का पहनकर मस्जिद में घुसे थे। इसके साथ ही बुजुर्ग पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने पर बुजुर्ग वहीं गिर गया और हमलावर फरार हो गए। सूचना पाकर एसएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची है। घटना खुर्जा नगर के शेख पेन की मस्जिद की है। वहीं गाजियाबाद आवासीय प्लॉट घोटाले में कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट नाराज है और यूपी सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें, जीडीए की आवासीय योजनाओं की धांधली में यूपी सरकार की ओर से जवाब न देने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और यूपी सरकार पर 25,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। यहाँ से शुरू हो गया है फ्री प्रिकॉशन डोज। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगी फ्री वाली बूस्टर डोज। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र से जारी हुए निर्देशों के बाद आज यानी शुक्रवार से यूपी में फ्री में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो रही है। दूसरी डोज लेने के बाद 6 महीने के बाद कोरोना वैक्सीन की यह तीसरी खुराक लगने जा रही है। अभी तक यह गैप 9 महीने का था। हाल ही में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव किया है और अब ये 6 महीने कर दिया है। यानी अब आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री वाला बूस्टर डोज लगवा पाएंगे। वहीं लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद के बाद एफआईआर हुआ। मैनेजमेंट ने कहा नमाजी हमारे स्टाफ के नहीं थे। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद मॉल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने की पुलिस छानबीन कर रही है। नमाज विवाद के दूसरे दिन गुरुवार को शाम को मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने कहा मॉल में दोबारा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मॉल में संगठित तौर पर धार्मिक या मजहबी प्रार्थना की अनुमति नहीं है। लुलु मॉल प्रबंधन ने मुताबिक उन्होंने अपने स्तर से जांच शुरू करवा दी है। हालांकि विवाद खत्म होता दिख नहीं रहा। हिंदू महासभा ने मॉल के भीतर सुंदरकांड पढ़ने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने शुक्रवार की शाम 6 बजे भारतीय हिंदू महासभा के लोग लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। वहीं योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला है, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं मिलेगी छुट्टी, खुले रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर। आपको बता दें, योगी सरकार का एक नया बड़ा फैसला है। इंडिपेंडेंस डे यानी उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2022 को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फरमान जारी किया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता के मौके पर राज्य में किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बाजार बंद नहीं होंगे, बल्कि सब खुला रहेगा। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने यह फैसला किया है और राज्य में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई स्कूल, कॉलेज या दफ्तर नहीं बंद रहेगा। वहीं यूपी में 18 जुलाई को होगी मूसलाधार बारिश। जी हां, अगर आप यूपी के हैं तो खुशखबरी है। लखनऊ, कानपुर समेत 24 जिलों में आज बदलेगा मौसम। सीएम बोले सूखे से निपटे अफसर, यानी सूखे से निपटने के लिए अफसर को कुछ कार्य भी दिए गए हैं। लेकिन 18 जुलाई से मूसलाधार बारिश के अलर्ट हैं। तो कहां कहां पर बारिश होगी ये भी जानेंगे। तो जी हां, आपको बता दें, यूपी में अब तक केवल 76 मिलीमीटर बारिश हुई है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही। बारिश का इंतजार कर रहे यूपी में लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 जुलाई की शाम को मानसून सक्रिय हो जाएगा और 18 जुलाई को मूसलाधार बारिश होगी। इससे पहले 15 और 16 जुलाई को तेज हवाएं चलेंगी, उमस कम रहेगी। गुरुवार की रात लखनऊ में तेज हवाएं चली और आसमान में बादल छाए, बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन कुछ ही देर में बादल छट गए। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। सीएम योगी ने सूखे से निपटने की समीक्षा भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शाम को 75 जिलों में हुई बारिश और फसलों की समीक्षा की। अफसरों ने बताया कि यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश औसत से बेहद कम है और 38% कम हुई है। इसका असर फसलों की बुआई पर पड़ रहा है। सीएम ने कहा सभी परिस्थितियों के लिए कार्य योजना तैयार करें और किसानों को सही जानकारी दी जाए। तो शुक्रवार को 24 जिलों में हल्की से मध्य बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, बलिया, देवरिया, मऊ,
गोरखपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, लखनऊ, फतेहपुर में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। राशन की दुकानों पर मिलेंगे कई तरह की सुविधाएं। कोटेदारों को भी सीएम योगी ने दी सौगात। दरअसल सीएम योगी ने राशन दुकानदारों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत दी है। यूपी में अब राशन की दुकानों पर कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। कोटेदारों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सक्षम बनाया जाएगा। इसे लेकर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। कोटेदारों का कमीशन भी 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब फ्री राशन आपको बता दें, अगर पहले चरण का नहीं मिला है तो जल्द मिलेगा, क्योंकि चावल की आपूर्ति हो चुकी है। यूपी के 75 जिलों में अधिकांश जिलों में राशन वितरण शुरुआत हो चुका है और समाप्ति के दौर पर है। आपको बता दें 20 जुलाई तक राशन वितरण होगा पहले चरण का। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।